हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे साथ फिजिक्स अरावली विद अरुण सर। आज का टॉपिक है बेटा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू एन इंड्यूस चार्जेस। तो इंड्यूस चार्जेस जो होंगे, अब इंड्यूस चार्ज किस में होता है बेटा, ये तो पता है अपने को, कंडक्टर में होता है। ओके, तो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज इंड्यूस्ड होंगे उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पता करना। चलिए, ये क्या कोई मेटल बॉडी है, मेटल स्फीयर बोल सकता हूं इसको। ओके, चलिए, इसके पास क्या है बेटा, क्यू चार्ज दे रखा है अपन ने इसको। अब ये जो मैंने बना दिया ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ये यहां बना है, इसका मतलब ये नहीं है बीच में है बेटा। ये देखिए, स्फीयर अपना इस तरह से होता है बेटा, इस तरह से। ओके, तो इसकी सरफेस पे, पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये 3D व्यू बता रहा हूं मैं। ओके, अब 3D व्यू यहां बना नहीं सकता, लेकिन ये क्या है, 3D के अंदर पूरे सरफेस पे इस तरह से फैला हुआ है, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, ये बीच में नहीं है, मैंने बोल दिया अभी भी। चलिए, अब मैंने क्या करा बेटा, इस चार्ज को मैं इसके पास में लेके आया। ये जो मेटल स्फीयर है इसके पास में इस चार्ज को ले आया मैं। ओके, चलिए, ये इसका सेंटर है, उस सेंटर से इसका डिस्टेंस कुछ ले लेंगे अभी। चलिए, तो ये मैं इसके पास में लेके आया बेटा, तो इसके क्या होगा, इस साइड में तो क्या होगा, इस साइड में बेटा माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और इस साइड में प्लस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। और जो इसकी सरफेस पे अपन ने जो चार्ज दे रखा है बेटा प्लस क्यू, वो भी रहेगा प्लस कैपिटल क्यू। ओके, चलिए, इसका जो रेडियस है, ये रेडियस ले लिया मैंने बेटा कैपिटल आर, और ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लिया बेटा स्मॉल आर। ओके, अब ध्यान से देखना, ये इसका क्या है, सेंटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट सी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अपन क्या फाइंड करना चाहते हैं बेटा, इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पॉइंट सी पर। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, इंड्यूस चार्ज प्लस क्यू। ओके, ये बेटा ये जो प्लस है ये क्या है, इंड्यूस चार्ज। और जो इस साइड में ये माइनस क्यू है बेटा, ये भी इंड्यूस चार्ज है। ओके, ये सेंटर से सारे क्या बेटा, एकदम सिमेट्री पर है ये। ठीक है, सब इक्वी डिस्टेंस पर है। ओके, ये सारे जो चार्ज बेटा, ये सारे चार्ज, ये सारे प्लस वाले, ये सारे सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर है, ये सारे माइनस वाले इक्वी डिस्टेंस पर है। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना आएगा देखना, प्लस की वजह से, तो ये इंड्यूस चार्ज की वजह से, और किसी भी क्यू कैप, ये जो आउटसाइड में कैपिटल क्यू है, इनसाइड में कैपिटल क्यू है, आउटसाइड में स्मॉल क्यू है, इनकी वजह से नहीं है बेटा, ये ओनली फॉर इंड्यूस चार्ज। कौन कौन से इंड्यूस चार्ज, ये और ये, इनकी वजह से। तो प्लस वाले की वजह से तो के क्यू अपॉन आर माइनस, और इसकी वजह से माइनस वाले की वजह से बेटा ये आ गया, ये माइनस आ गया, तो कितना आया, जीरो। तो इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से तो बेटा सेंटर पे पोटेंशियल, ओनली फॉर इंड्यूस्ड बोल रहा हूं बेटा मैं, सेंटर पे कितना, ये जीरो आ गया। ओके,
चलिए, अब अपने को निकालना है इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सेंटर पे। अब ध्यान से देखिएगा, अपने को पता है बेटा कि सेंटर पर ये क्या है, मेटल बॉडी है, तो मेटल बॉडी के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, ये तो अपने को पता है। लेकिन अपने को पूछा गया इंड्यूस्ड की वजह से, तो इसकी वजह से मैं इस डायग्राम को दोबारा प्लेस करता हूं। ध्यान से देखते रहिएगा बेटा, ये तो माइनस क्यू। ओके, चलिए, ये प्लस क्यू, ये क्या बेटा, इंड्यूस्ड है। चलिए, ओके, चलिए, यहां पे क्या है, यहां पे अपने पास स्मॉल क्यू। ओके बेटा, ये हार्ड टॉपिक होता है, कंडक्टर का पोर्शन चल रहा है, ये जो कंडक्टर होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, समझने की कोशिश करिएगा। यहां से बेटा ये डिस्टेंस था स्मॉल आर। ओके, स्मॉल आर डिस्टेंस पर था रेडियस से, ये सेंटर से, ये स्मॉल क्यू, आउटर साइड जो क्यू है वो। चलिए, इसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेंटर पे किधर आएगा, इधर आएगा। मान लीजिए क्या दिक्कत आ रही है, अगर ये ना होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर कितना था, ई ये आउटसाइड वाले की वजह से। ओके, चलिए, तो अपने को पता है जो चार्ज रहेगा, अगर बेटा ये प्लस क्यू चार्ज था, अपन ने इसको कितना चार्ज रखा था, प्लस क्यू चार्ज था, तो इसकी वजह से भी अंदर कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कोई दिक्कत नहीं। वो जो प्लस क्यू चार्ज था बेटा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले क्यू की वजह से, इस वाले क्यू की वजह से, सॉरी हाँ, इस आउटसाइड वाले क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेंटर पे बेटा इस ओर, तो बेटा इंड्यूस्ड की वजह से किधर आएगा, इधर आएगा। एक सेकेंड, ई इंड्यूस्ड की वजह से इधर आएगा। अब इधर ही क्यों आया, क्योंकि बेटा जो मेटल बॉडी है उसके अंदर फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो अपन ने पहले मान लिया, देखो पहले तो बताया इलेक्ट्रिक फील्ड यहां किस किस की वजह से आएगा, जो बॉडी का पहले चार्ज है Q, इंड्यूस चार्ज Q माइनस Q एंड आउटसाइड चार्ज Q, इनकी वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसकी वजह से तो वैसे भी जीरो आएगा, मान लिया ये जो Q चार्ज दिया तो इसकी वजह से तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब इनकी वजह से अपन निकालना चाह रहे हैं। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं बेटा, क्योंकि मेरे को इंड्यूस्ड का निकालना है, तो इसकी वजह से तो बेटा किधर, इधर। ओके, तो अब जीरो करने के लिए ई इंड्यूस्ड इधर आएगा, फिर जो इंड्यूस्ड चार्ज है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा बेटा, इधर आएगा, तभी तो देखो ये जीरो हो जाएगा कैंसिल होके। ओके, चलिए, तो ई जो आउटसाइड वाला चार्ज है उसकी वजह से कितना आ रहा है, ये ई आउटसाइड वाले चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस, आर स्क्वायर। ओके, चलिए, और मैग्नीट्यूड वाइज अब जीरो करने के लिए जो इंड्यूस्ड है उसका वैल्यू भी इतना होना चाहिए बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक बार दोबारा समझा देता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये कोई मेटल बॉडी है, मेटल स्फीयर है, इंड्यूस चार्ज इधर कितना है, प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, बाहर क्या है, प्लस क्यू चार्ज एक। ओके, जो कितने डिस्टेंस पर इसके सेंटर से, स्मॉल आर। अब बेटा इसका जो अपने को क्या निकालना है, इंड्यूस्ड की वजह से निकालना, और किसकी वजह से नहीं निकालना बेटा।
ध्यान से देखिएगा। एक सेकंड में रफ कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। अपने को जो भी निकालना है, भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो किसकी वजह से निकालना है? सिर्फ इस इंड्यूस चार्जेस की वजह से। तो अपने को ये तो पता है कि इनसाइड में बेटा, किसी भी मेटल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। लेकिन इंड्यूस चार्जेस की वजह से कितना होगा, ये अपने को निकालना है। तो देखो, जो सेल्फ क्यू था, इसका खुद का क्यू था, इसकी पूरी आउटसाइड सरफेस पर है, उसकी वजह से ई कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इस क्यू की वजह से सेंटर पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? इधर आएगा। ये ई आउटसाइड लिख दिया मैंने। ओके, चलिए, अब अपने को पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, कहीं पे भी बाहर, कहीं पे भी कुछ चार्ज रखा हो बेटा, कितने भी 10 12 15 20, भाई ये कोई मेटल बॉडी है, इधर कोई चार्ज है, इधर कोई चार्ज है, इधर कोई चार्ज है, इधर कोई चार्ज है, इन सब की वजह से भी देखा जाए तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 0 आएगा। चलिए, तो अपन ने पर्सनली इसकी वजह से निकाला, ये जो आउटर साइड का स्मॉल क्यू है, इसकी वजह से निकाला, कितना आया बेटा? ई आउट इधर मान लिया। तो जो इंड्यूस्ड की वजह से, इनकी वजह से बेटा फिर किधर आएगा? इधर आएगा, ई इंड्यूस्ड की वजह से। ओके, चलिए, अब यहां पे अगर 0 होना है बेटा, तो इसको इसको क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। तो अब अपन यहां से निकाल लेंगे कि ई इंड्यूस्ड कितना हुआ। तो ई आउटसाइड के चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इंड्यूस्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, तभी तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा बेटा। सेंटर की बात नहीं है बेटा, मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। चलिए, ई आउट मतलब इस क्यू की वजह से सेंटर पे बेटा के क्यू स्क्वायर, सॉरी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड। तो आगे अपने पास ई इंड्यूस्ड कितना है बेटा? ई इंड्यूस्ड आ चुका है। मतलब इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आएगा? अलोंग आर या टुवर्ड्स आउटसाइड क्यू, टुवर्ड्स आउटसाइड क्यू। ओके, चलिए, अभी अपन ने पोटेंशियल भी निकाला था बेटा। पोटेंशियल कितना बताया मैंने? 0 बताया। ठीक है, तो ये 0 किसकी वजह से पोटेंशियल है बेटा? सिर्फ इनकी वजह से। किन की वजह से? सिर्फ इंड्यूस चार्जेस की वजह से। इस चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल आएगा यहाँ पे, लेकिन इंड्यूस्ड की वजह से कितना है? 0 है। मैं फिर बोल रहा हूं, अपन इंड्यूस्ड की वजह से ही निकाल रहे हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ता हूं इसमें मैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, इसमें अपन इस सेंटर सी पे फाइंड नहीं करना चाह रहे। अब अपन पी पॉइंट पे क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकता हूं मैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये कोई क्यू चार्ज है, ये इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, और ये कोई मेटल स्पेयर है। तो मेटल स्पेयर पे बेटा क्या है? ये क्यू चार्ज क्या हो रखा है? पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। अब मैंने क्या करा, एक सेकेंड, मैंने क्या करा, इस क्यू चार्ज को मैं पास लाया बेटा, तो क्या होगा? इंड्यूस चार्ज जनरेट होगा। तो इधर तो बेटा माइनस क्यू जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया? माइनस क्यू। और इस साइड में प्लस क्यू। तो इस पूरे सिस्टम में अपने पास क्या क्या चार्ज है बेटा? एक तो मेटल बॉडी का चार्ज कैपिटल क्यू, आउटसाइड क्यू, और इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस्ड चार्जेस कौन कौन से? एक तो प्लस क्यू, एक माइनस क्यू। ओके, चलिए,
अब मैं फाइंड करना चाह रहा हूं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। ओके, चलिए अपने को पता है इनसाइड द मेटल बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इनसाइड द मेटल बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, इस Q की वजह से देखिए ये जो कैपिटल Q है, कैपिटल Q की वजह से E एट P पॉइंट क्या रहेगा बेटा, जीरो। भाई जो इस बॉडी का खुद का चार्ज है उसकी वजह से P पॉइंट पे जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो रहने में तो बेटा इस इंड्यूस्ड और इस Q की वजह से भी जीरो आएगा, लेकिन इस अकेले इसकी वजह से देखते हैं, इस Q स्मॉल Q की वजह से, स्मॉल Q की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा इस ओर, एक सेकेंड, किस ओर, इस ओर बेटा। ओके चलिए, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस Q की वजह से बेटा इस ओर आ रहा है तो इस इंड्यूस्ड की वजह से किस ओर आना चाहिए, इस ओर। ओके तभी तो दोनों क्या होके इक्वल होके ई नेट क्या हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा। भाई इस Q की वजह से तो जीरो आ गया, ये तो पता लग गया। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस स्मॉल Q, इस कैपिटल Q की वजह से तो जीरो आ गया। चलिए अब जो Q आउटसाइड है, आउटसाइड Q, इसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। चलिए अब अपने को पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इनसाइड द मेटल क्या होता है, जीरो होता है। तो इंड्यूस्ड की वजह से किधर आएगा, अपने आप इधर आ जाएगा, तो अपने आप कैंसिल होके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ई इंड्यूस्ड कितना आ गया, कितना आ जाएगा, इसके इक्वल। जो ई आउट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई इंड्यूस्ड के इक्वल आ जाएगा। चलिए तो ई आउट कितना है बेटा, आउटसाइड चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके चलिए आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है चलिए अब अपने को क्या करना है बेटा, इसकी वजह से पोटेंशियल भी पता करना है। किसकी वजह से, इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल। तो मैं क्या करता हूं, नया डायग्राम बनाता हूं, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे अपन। ध्यान से देखिएगा बेटा, अब अपन क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, वी विश टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस एट P। ये अपने को यहाँ पे फाइंड करना है। अब देखिए मैंने बता दिया इंड्यूस चार्ज की वजह से फाइंड करेंगे। अब ये प्रोसेस है, किस तरह से किया जाएगा देखिएगा। अपने को पता है बेटा जो मटेरियल ऑफ कंडक्टर होता है वो इक्विपोटेंशियल रीजन होता है। क्यों होता है इक्विपोटेंशियल रीजन, क्यों होता है, देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा। चलिए यहां पे इस स्पेयर की वजह से बेटा सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन आर, अगर आर रेडियस है तो। ओके चलिए इनसाइड द पॉइंट, इनसाइड द पॉइंट भी क्या होता है, जो सरफेस के इक्वल होता है। जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा बेटा वही इनसाइड पे पोटेंशियल होगा, चाहे कहीं पे भी चला जाऊं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो मेटल बॉडी है बेटा ये पूरी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये पूरी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसके सरफेस से लेके और सेंटर तक किसी भी पॉइंट की बात कर ले बेटा, पूरे पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन आर होगा। ओके चलिए तो अपन क्या बोल सकते हैं, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस विल बी जीरो, ये अपन ने अभी पहले प्रूव किया था। चलिए तो नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा सेंटर पे बेटा,
वीसी मतलब पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू, जो ये क्यू चार्ज रहेगा इसका बेटा, इनिशियल में ये जो क्यू चार्ज था उसकी वजह से, ओके, प्लस ये जो बाहर वाला क्यू है इसकी वजह से, प्लस जो इंड्यूस चार्ज होगा उसकी वजह से पोटेंशियल। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, इसकी वजह से तो कितना आएगा, के क्यू अपॉन इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका जो रेडियस है बेटा ये कैपिटल आर है। ओके, चलिए तो के क्यू अपॉन आर प्लस बाहर वाले की वजह से के क्यू अपॉन कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर, तो के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल इस बाहर वाले की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल बेटा, इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल निकाला अपन ने, ना कि बेटा इसकी वजह से यहां पे निकाला है, इसकी वजह से यहां पे नहीं निकाला, इस क्यू की वजह से, क्यू आउटसाइड की वजह से पी पे पोटेंशियल निकाला है, सॉरी पी पे नहीं, सी पे मतलब सेंटर पे। और इंड्यूस्ड की वजह से बेटा देखिएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये यहां से आर डिस्टेंस पर है, ये सारे यहां से आर डिस्टेंस पर है और दोनों इक्वल भी है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो सी पर नेट पोटेंशियल कितना है बेटा, सी पर, सी मतलब सेंटर पे, के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो अपने को पता है पोटेंशियल एट नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट, इसको देखिए ध्यान से बेटा, फिर है बेटा, तो जो पी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल आएगा, सी पॉइंट के, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है कंडक्टिंग की। तो बेटा वीपी कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर। ये तो पता लग गया अपने को, एक सेकेंड, के क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस के क्यू अपॉन आर, इसे बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर वन। ओके, चलिए अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अब देखिएगा जो पी पॉइंट पे पोटेंशियल है बेटा वो किस किस की वजह से आएगा, प्लस क्यू की वजह से प्लस इंड्यूस्ड की वजह से। देखिएगा अगर इसकी वजह से मैं पोटेंशियल निकालना चाहूं पी पे तो कितना आएगा, के क्यू अपॉन एक्स, ये आ गया के क्यू अपॉन बेटा एक्स। और जो उसका खुद का चार्ज था स्पेयर का कितना था, कैपिटल क्यू, तो पी पॉइंट पे कितना बेटा, जो सरफेस पे आएगा वही कितना, के क्यू अपॉन आर प्लस, अब जो इंड्यूस चार्ज है बेटा इसकी वजह से मैं डायरेक्ट पी पॉइंट पे नहीं बता सकता, क्योंकि देखो ये जो छोटा सा चार्ज है ये तो पी पॉइंट से देखो इस डिस्टेंस पर है, लेकिन ये जो छोटा सा चार्ज है ये अलग डिस्टेंस पर है, ये अलग डिस्टेंस पर, ये माइनस अलग डिस्टेंस पर, ये वाला माइनस अलग डिस्टेंस पर, ये वाला रेड माइनस देखिए ये अलग डिस्टेंस पर है पी पॉइंट से, ये अलग डिस्टेंस पर, तो मतलब वो सिमेट्री नहीं आ पा रही है। तो यहां पे रख दिया मैंने बेटा वी इंड्यूस्ड, ठीक है। चलिए अब ये भी पी पॉइंट का इंड्यूस्ड, ये भी पी पॉइंट का क्या है बेटा, पोटेंशियल, ये भी पी पॉइंट का पोटेंशियल है, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, इक्वल कर दो, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो बेटा, इक्वल कर दो, तो के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू
के क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस के क्यू अपॉन एक्स। एक मिनट, लाइट गई। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो बेटा इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, वी इंड्यूस्ड। ओके, चलिए तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो वी इंड्यूस्ड कितना आया, वी इंड्यूस्ड मतलब इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल एट पी पॉइंट के क्यू अपॉन आर माइनस, एक सेकंड में इसको अच्छे से लिख लेता हूं, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन बेटा एक्स। ये आ गया अपना आंसर। तो बेटा देखो मैं फिर से प्रोसेस समझा देता हूं। सबसे पहले क्या किया अपन ने, देखिए अपन ने पहले क्या करा बेटा, सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला। किसकी वजह से, इस क्यू की वजह से, इंड्यूस की वजह से और कैपिटल क्यू की वजह से। तो कितना आया, ये आया। तो VC इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर, और सेंटर की वजह से क्या था बेटा, सॉरी इंड्यूस्ड की वजह से सेंटर पे क्या था, जीरो। तो टोटल कितना पोटेंशियल आया, नेट पोटेंशियल सेंटर पे बेटा, ये पता कर लिया अपन ने। अब ये जो पोटेंशियल आएगा बेटा, ये पी पॉइंट पे भी यही रहेगा, ठीक है। तो पी पॉइंट पे भी यही निकाल लिया। फिर अपन ने दोबारा पी पॉइंट पे निकाला बेटा, ठीक है। किस तरह से, क्यू की वजह से, क्यू की वजह से और इंड्यूस्ड की वजह से। तो कैपिटल क्यू की वजह से तो के क्यू अपॉन आर, आउटसाइड क्यू की वजह से के क्यू अपॉन पी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर था, एक्स पर, तो के क्यू अपॉन एक्स प्लस इंड्यूस की वजह से निकाल नहीं सकते डायरेक्ट अपन वहां पे। अगर निकाल सकते थे बेटा तो इतना लफड़ा करते ही नहीं। तो डायरेक्ट पी पॉइंट पे इस इंड्यूस की वजह से निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो क्यों नहीं निकाल सकते वो भी बताया था, क्योंकि देखिए ये वाला अलग डिस्टेंस पर है, ये वाला अलग डिस्टेंस पर है, ये प्लस अलग डिस्टेंस पर है, ये वाला प्लस अलग डिस्टेंस पर है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम था बेटा। ओके, अब ऐसा नहीं बोलना है यहाँ पे कि सर ये वाला अलग डिस्टेंस पर, ये अलग पे, 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 ये ग्रीन वाले अलग अलग डिस्टेंस पर आ रहे हैं सेंटर से, ऐसा नहीं बोलना है। क्यों, क्योंकि बेटा ये जो ग्रीन वाला चार्ज है ये क्या है, पूरी मेटल बॉडी के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ये तो आप लोगों को बताने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का इस तरह रखा हुआ है, नहीं तो ये बेटा पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ये। ओके, चलिए तो बेटा पी पॉइंट पे ही निकाला। अब इंड्यूस पे डायरेक्ट निकाल नहीं सकते थे, तो ये भी पी पॉइंट का पोटेंशियल, ये भी पी पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों को इक्वल कर दिया। और ये क्या है, मेथड है बेटा, इसको इसी तरह याद करना है। ओके, आई होप समझ में आया होगा यहां तक। चलिए मैं आगे एक क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं बेटा। क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्या है, एक कंडक्टिंग शेल है। कंडक्टिंग शेल है और अनचार्ज है ये। ओके, चलिए ये इसका सेंटर है, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस बेटा R2 है। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अपन ने क्या करा, एक क्यू चार्ज बेटा, पॉइंट क्यू चार्ज अपन ने इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर यहां पे रख दिया। तो पूछा गया है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C। तो बेटा जैसे अपन ने यहां पे क्यू चार्ज रखा तो चार्ज इंड्यूस्ड होंगे, ये प्लस है तो बेटा इधर की साइड तो माइनस चार्ज इंड्यूस होने लग जाएंगे। थोड़ा इधर की साइड ज्यादा इंड्यूस्ड होंगे, ऐसे डेंसिटी ज्यादा रहेगी इधर। ओके, चलिए और आउटसाइड में बेटा प्लस चार्ज इंड्यूस्ड होने लग जाएगा। जो आउटसाइड वाले रहेंगे बेटा ये एकदम यूनिफॉर्मली रहेंगे, बट ये यूनिफॉर्मली नहीं रहेंगे, क्योंकि ये क्या है, इधर से बेटा पास में, इधर से दूर दूर। ये इस टाइप का मैंने एक बार पहले समझाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पढ़ाए थे बेटा उसमें इस टाइप का एक बार मैंने समझाया हुआ अच्छे से। चलिए ये क्या बेटा, बॉन्ड चार्ज है, इसकी वजह से ये प्लस क्यू है, ये क्या है माइनस क्यू। एक बार बनाता, ये तो माइनस क्यू इंड्यूस्ड होगा और ये प्लस क्यू इंड्यूस्ड होगा। ओके, चलिए
सी पे पोटेंशियल निकालना बेटा, पोटेंशियल एट सी। तो के क्यू अपॉन एक्स, इस वाले क्यू की वजह से तो के क्यू अपॉन एक्स, प्लस इस नेगेटिव वाले की वजह से के माइनस क्यू अपॉन, सारे नेगेटिव बेटा सी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, R1 डिस्टेंस पर। ये सारे नेगेटिव है, ये जो अंदर की साइड सारे नेगेटिव है, ये सी पॉइंट से बेटा सारे R1 डिस्टेंस पर है, इसलिए ये आ गया। प्लस जो प्लस वाला इंड्यूस चार्ज है उसके लिए के क्यू अपॉन R2, और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये तो चलो सिंपल था। अब क्या बोला गया है, यहां से बेटा R1 डिस्टेंस पर, बाहर कोई R1 डिस्टेंस है, यहां पर कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लिया P पॉइंट है, तो यहां पे पोटेंशियल पता करना है। तो जो यहां पे पोटेंशियल आएगा बेटा वो कितना आएगा, देखिएगा ध्यान से, P के क्यू अपॉन R1, R1 नहीं वो R ही था, चलिए, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन R। ऐसा क्यों आया, ध्यान से सुनना बेटा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा बाहर की तरफ, वो अंदर जो ये क्यू रखा हुआ है इसकी वजह से, और जो अंदर इंड्यूस्ड है माइनस क्यू वजह से, इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसका इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ बाहर वाला जो इंड्यूस्ड है बेटा इसका इफेक्ट पड़ेगा इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर इस पूरे बॉडी का, ये जो पूरा बॉडी है जिसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, अंदर की तरफ माइनस क्यू इंड्यूस चार्ज हो रखा है, प्लस क्यू बाहर की तरफ इंड्यूस हो रखा है, इस पूरे सिस्टम की वजह से अगर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए बेटा, तो इस अंदर वाले जो अंदर है, अंदर ये अंदर, इनका तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। ये जो अंदर जितना भी रखा हुआ है इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे अंदर इंड्यूस्ड वाला हो, चाहे ये जो प्लस क्यू रखा हुआ है ये वाला हो। ओके, तो फर्क किसकी वजह से पड़ेगा, सिर्फ बाहर वाले की वजह से। ये जो बाहर वाला है बेटा इसकी वजह से फर्क पड़ेगा, किस पर, दोनों पर, पोटेंशियल पर भी और इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी, सिर्फ इन दोनों का असर आएगा बस। तो बेटा इस बाहर वाले जो चार्ज है इसकी वजह से पी पॉइंट पे के क्यू अपॉन आर, ये तो क्या हो गया पोटेंशियल, और के क्यू स्क्वायर अपॉन आर ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब ऐसा हुआ क्यों, ध्यान से देखिए मैं समझा देता हूं। चलिए बेटा, ये बेटा सब तरफ से R1, ये तो R1 है और ये R2 है। ओके, ये R1 R2 है, ये देखो इधर से बड़ा इधर से छोटा, ऐसा नहीं, मतलब मान के चलिए पूरा R1 ये, और ये इनर रेडियस R1 है सब तरफ से, और आउटर रेडियस R2 है। बेटा चार्ज यहां पे नहीं रखा था, ये तो सेंटर है, चार्ज अपना यहां पे रखा हुआ था, प्लस क्यू। ओके, सबको पता है इधर इंड्यूस चार्ज होगा, इधर तो थोड़ा डेंसिटी ज्यादा रहेगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है बेटा, बॉन्ड चार्ज, और इधर थोड़ा डिस्टेंस दूर दूर रहेगी, इधर डेंसिटी कम रहेगी, क्योंकि इधर चार्ज क्या बेटा पास में है। तो ये सारे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना, माइनस क्यू, और आउटर साइड बेटा ये प्लस क्यू, होने में तो बराबर रहेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड। चलिए ये क्या बेटा, प्लस क्यू। अब बात ये है कि बेटा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा,
ओके, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी। ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। चलिए, ये जो माइनस क्यू है ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, लेकिन ये जो बाहर है बेटा ये क्या है, ये देखो इस प्लस क्यू से, ध्यान से देखना, इस प्लस क्यू से ये जो प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच में क्या बना हुआ बेटा, बॉन्ड बना हुआ है। तो ये क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये जो प्लस क्यू है बेटा ये बाहर वाला, ये क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। हाँ, अगर ये क्यू चार्ज बेटा अगर सेंटर पे होता तो फिर ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। ओके, चलिए, तो ये क्या हुआ बेटा, प्लस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकले ये माइनस क्यू में क्या हो गए, एंड हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ बाहर जो ये प्लस क्यू बचे हुए बेटा, ये बचे हुए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इनकी वजह से निकलेगा बेटा बाहर की तरफ, इनकी वजह से। समझ में आया? चलिए, तो इनकी वजह से तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल ही नहीं रहा है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किन की वजह से आएगा, सिर्फ ये बाहर क्यू वाले की वजह से। तो इस पी पॉइंट पे अगर निकाला जाए तो बेटा ये बॉडी किस तरह एक्ट करेगी कि ये प्लस क्यू, ये अंदर वाले का तो इफेक्ट आएगा नहीं, तो किन का इफेक्ट आएगा, पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो के क्यू अपॉन, अगर ये सेंटर से बेटा कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर, तो आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल भी सेम किन की वजह से आएगा, सिर्फ बाहर वाले क्यू की वजह से, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर। ओके, इतना क्लियर बेटा, आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अलग टॉपिक के साथ मिलते हैं।